सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पद्य पाठ है सुमित्रानंद पंत जी का वे आंखें। सबसे पहले हम सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। पंत जी का मूल नाम है गोसाई दत्त। इनका जन्म सन 1900 को हुआ कौसानी गांव में, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। ये सब उनकी रचनाएं हैं। इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हैं, जिसमें है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से ये सम्मानित है। इनकी मृत्यु सन 1977 को हुई है। ठीक है, आज आज आप लोग का ये पाठ है वे आंखें, वे किसानों पर समर्पित है। ठीक है, वे आंखें पाठ है यह आजकल के आधुनिकीकरण को दर्शाता है। प्रगतिशील दौर का यह कविता है, जिसमें कई युगों से क्या हो रहा है, किसानों पर शोषण हो रहा है। किसानों को केंद्र बनाकर बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, किसानों के लिए कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उसी को यहाँ पर विरोधाभास करते हुए सुमित्रानंद पंत जी ने यह कविता रचित की है। आगे देखते हैं। सबसे पहला पद देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। इस पद्य में कवि ने किसानों की दुर्दशा, उनमें शोषण, उनकी दयनीय दशा को देखकर जो आहत होकर उनकी स्थिति को यथार्थ चित्रण किया है, उनकी स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया है। उनके अनुसार यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, डर लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण शेष नहीं है। उनमें तो केवल दरिद्रता ही है, गरीबी ही है। उनकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का रुदन व्याप्त है, इसलिए उसकी आंखों में झांकने का उसे साहस नहीं है। कवि यहाँ पर किसानों की दरिद्रता, उनके दुखों को यहाँ पर बताए हैं कि किस तरह से कवि ने उन किसान की आंखों में सिर्फ दुख, कष्ट सहे जाने का ही रोना दिखाई देता है। आगे पद्य में देखते हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि ने इस पद्य में भी किसान की दीन दुर्दशा का वर्णन किया है, जिसमें किसान क्या कहते हैं, आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है ना। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वतंत्र है। इस बात का अभिमान उनकी आंखों में भी झलकता है ना। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वह स्वतंत्र होने के बाद भी उसी दशा में उनकी दशा में क्या है, कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। अभी तक हुआ ही नहीं है कुछ भी सुधार। ठीक है, आगे पद्य बोल रहे हैं। छोड़ उसे मझधार आज, है ना, संसार कगार सदृश बह खिसका। आज उसमें इस लाइन पे कवि ने बताया है, किसान को आज बीच में छोड़कर, अर्थात शासक जो वर्ग है, उच्च वर्ग है, वह किसानों को अकेला छोड़ दिया है और किनारा कर लिया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज स्वतंत्र हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। उनकी स्थिति जैसे पहली थी वैसे आज भी वैसी की वैसी है। आगे पद देखते हैं। लहराते हुए खेत त्रिकों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि इन पद्य के माध्यम से जो किसान वर्ग में जो शोषण हो रहा है, उनकी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि किसान अपने अतीत को याद करता है। ठीक है, किसान अपने अतीत को याद करता है। उनकी आंखों के समक्ष खेत लहराते नजर आते हैं। किसान अपने अतीत को याद करके उनके आंखों के सामने क्या कहते हैं, खेत लहराते नजर आते हैं, जबकि उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है ना। उनकी ही ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ जमींदार हैं और जमींदार क्या है कि उसकी ज़मीन हड़प ली है ना, और
किसान भी क्या है, अपनी अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया गया है, उस अपनी ही जमीन को जमींदारों के पास गिरवी रखे हैं। तो उसी को यहाँ पर किसान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसान अपने अतीत को याद करते हैं और क्या करते हैं, तो किसान के आंखों के समक्ष क्या होते हैं, खेत लहराते हुए नजर आते हैं, जबकि अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी तथा उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पर कवि ने किसान की जो दयनीय दशा है, जो शोषण हो रहा है, उनको यहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे पदे देखते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। एक किसान की दयनीयता को यहाँ पर दर्शाते हुए बता रहे हैं कि किस तरह किसानों के परिवार के ऊपर क्या हो रहा है, जमींदारों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो उसी को बता रहे हैं कि किसान की आंखों में उसके प्यारे पुत्र का क्या है, चेहरा घूमता हुआ नजर आ रहा है, दृश्य वह क्या हो रहा है, प्रतिपादित हो रहा है। उसे वह दृश्य याद आता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के जो नौकर चाकर होते हैं वो क्या करते हैं, लाठियों से पीट पीट कर उसको मार डाले थे। तो वह बहुत ही अत्यंत दुख की बात थी। इसी को किसानों के आंखों में वह आज भी वह घूमता नजर आ रहा है। आज भी किसान अपने बेटे का चेहरा नहीं भूल पा रहा है। आगे पद्य में देखते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती वह, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। इस पद्य में किस तरह से ये किसानों के ऊपर शोषण हो रहा है उसको यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि बताते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो जमींदार होते हैं वह अपना मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर शोषण करते हैं, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। कवि कहते हैं किसान कर्ज में डूब गया है ना। महाजन वे धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को क्या कर रहे हैं, नीलामी कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, उसे घर से बेघर कर दिया। परंतु अपना जो उन्होंने जो ब्याज दिया था उस ब्याज की पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा तब हुई जब बैलों की जोड़ी को भी नीलामी कर दिया गया। किसान के लिए बैल की जोड़ी, उसका हल सबसे बड़ा क्या होता है, वो अमूल्य वस्तु होती है ना। लेकिन उस जमींदारों ने क्या किया कि उस किसान की बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी क्या कर दिया गया, उसको भी नीलाम कर दिया गया, उसको भी बेच दिया गया। यह बात उनकी आंखों में आज भी चुभती है। उसके जो रोजगार का साधन था वह भी उन जमींदारों ने उस किसान से छीन लिया। आगे देखते हैं। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास सुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के पास दुधारू गाय थी जिसका नाम क्या था, उजरी। उसे किसान क्या प्यार से क्या नाम बोला था, उजरी नाम से। तो किसान के पास दुधारू गाय उजली थी, वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आती थी। एक किसान की गाय थी जो अपना दूध निकालने के लिए सिर्फ किसान के हाथों में ही अपना दूध निकलवाती थी, बाकी किसी को भी अपने पास नहीं आती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे बेचना पड़ा। अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या करना पड़ा, उस किसान को उस जो उसकी प्यारी उजरी गाय थी उसको भी क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान बहुत व्यथित होता है। ठीक है, उस बात को याद करके आज भी किसान क्या करता है, बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। वह सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसके सुख भरी खेती उजड़ चुकी है। वह बहुत निराश और बहुत हताश होते गया है। आगे देखते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वरग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इस पद्य में कवि ने जो किसान के जो दुख भरी शोक प्रकट करते हुए उन किसान के शोक को प्रकट किया है कि किस तरह से किसान के परिवार में एक दुख आता है जिस वह अपने दुख को दूर भी नहीं कर पाते और किस तरह से उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई। इसमें कवि ने इस कविता में बताया गया है कि जो उसकी पत्नी थी वह दारू
कहते हैं दवाई, दवाई के अभाव में क्या होती है, मर गई। उसके पास संसाधनों की इतनी कमी थी कि वह उसका इलाज भी नहीं कर सका। किसान के पास कुछ भी साधन नहीं था, है ना, तो उसके अभाव में क्या कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाया और क्या उसका इलाज नहीं कर पाया अपनी पत्नी का, तो जिससे उसकी पत्नी क्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी पत्नी की। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक किसान इन सब बातों को याद करके क्या होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी के मृत्यु के बाद उस पर आश्रित किसान की नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई, है ना। अब कोई भी नन्ही बच्ची भी 2 दिन बाद मर गई। एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के बिना, उनके स्तनपान के बिना, है ना, वो ज़्यादा दिन तक जीवित थोड़ी रह पाती है, वो भी मर गई। तो इन सब दुख को देखते हुए किसान की आंखों में आंसू आते हैं। सबसे पहले जमींदार उसकी ज़मीन ले लेते हैं, फिर उसके बेटे को मार देते हैं, तो उसकी पत्नी मर जाती है, उसकी बच्ची मर जाती है। ये सब किसानों पर जो शोषण हो रहा है उसको यहाँ पर कवि ने बताया है। आगे देखते हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पर कवि ने एक किसान परिवार के जो दुख होता है ना, उनका अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किए हैं कि किस तरह से किसान के परिवार में अनेक सारी समस्याएं आती है, किस तरह से उसके पारिवारिक जीवन में शोक आते हैं, दुख आते हैं, उनको यहाँ पर बताया है। कवि यहाँ पर बताते हैं कि किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू बची हुई थी, उसका नाम था लक्ष्मी, परंतु उसे पति को मारने वाला समझा जाता था। उसे, मतलब आजकल आप लोग भी देखोगे, एक कुर्ती चलती है कि जिसका पति खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को क्या होता है, उसकी पत्नी को तरह तरह से बातें सुनने को मिलता है ना। तो उसी प्रकार उसकी बहू का नाम था लक्ष्मी, परंतु उसके पति को मारने का उस पर क्या कहता था, आरोप लगाया जाता था। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता था, ठीक है, और मान ही लिया जाता है, समझो। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसकी इज्जत लूटी। लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार से किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। एक किसान के ऊपर देखो कितनी सारी समस्याएं आती है ना। सबसे पहले किसान की ये यहाँ पर इस पद्य में क्या बताया है कि किसान के घर उसकी एक विधवा ही पुत्र वधू बची थी, है ना। उसका बेटा क्या था, वो खत्म हो चुका था, लेकिन समाज ने क्या किया, उसकी पुत्र वधू को, उसके पति को ही मार डालने का क्या किया, आरोप लगाया। तो और उसी क्षेत्र के जो कोतवाल थे, है ना, जो पुलिस थे, उसे बुलवाए, किसको, उसकी पुत्र वधू को, और उसकी इज्जत लूटी, है ना। और तो जब उसकी इज्जत लूटी तो वो बेचारी अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी लाज के कारण क्या करने गई, कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। इस तरह से क्या होता है कि एक किसान का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। आगे देखते हैं, आगे पद्य में। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फट्टी छाती। इस पद्य में कवि ने एक किसान के बेटे को, एक जवान बेटे को परिवार से दूर होता है ना, और उस किसान की सहन शक्ति से परे था, जो उसके ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान समझता है। यदि एक नहीं रहती तो दूसरी से विवाह करके लाया जा सकता है, परंतु उसे अपने जवान बेटे की याद आने पर वह बहुत कष्ट होता है। उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं तथा छाती फटने लगता है। उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट रहता है। जो जमींदार ने उसके बेटे को जो पीट पीट कर मार डाला था, उसका डर था, उसका कष्ट था, उसका दुख था। पत्नी मर जाती है तो एक दूसरी पत्नी ला सकते हैं, परंतु जब उसका बेटा मर जाता है तो यहाँ पर उसके मृत्यु का अत्यंत ही शोक प्रकट कर रहा है। जो कष्ट उसकी हो रही है उस किसान को, उसका दुख यहाँ पर उसको हो रहा है। आगे देखते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती।
इसमें कवि ने क्या बताया है, किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है, अपने अतीत को याद करता है, तो बहुत खुश हो जाता है। अपने उस एक पल को याद करता है जिसमें वह उसके जो परिवार थे, उसके जीवन की सुख सुविधाएं थी, उसमें भले ही वो गरीबी में था, लेकिन क्या था, एक सुख थी, एक आनंद था, एक शांति था। लेकिन अब क्या है, जमींदार की वजह से उसमें क्या है, उनके सारी सुख शांति पूरी भ्रष्ट हो गई है ना। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए क्या होती है, प्रसन्नता की चमक आती है। परंतु जैसे ही वो याद करता है वर्तमान को, है ना, तो अगले ही क्षण वह जब सच्चाई की धरातल पर सोचता है, तो वर्तमान में झांकता है, वर्तमान के बारे में सोचता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। उसका विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है और उसकी नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है कि किस तरह से ये जमींदार हम पर शोषण कर रहे हैं और हमारे सारे सुख चैन को ले लिए गए हैं। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि कवि ने इस पूरे पद्य के माध्यम से जो किसान वर्ग में जो किसानों वर्ग का जो शोषण हो रहा है ना, जमींदार वर्ग है, जो ऊपर वर्ग है, शोषक वर्ग है, उनके द्वारा जो शोषण हो रहा है, उनका पूरा मार्मिक चित्रण किया है, उनके दुखों का मार्मिक चित्रण किया है, उनके पारिवारिक स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है ना, किस तरह से एक किसान अपनी स्थिति को किसी को दिखाता नहीं है, परंतु उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। धन्यवाद।